नहीं मानती और दुनिया के अलग अलग धर्मों की पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में क्या क्या मान्यताएं हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आज से 41 साल पहले की बात है। 12 दिसंबर 1983 को आगरा से 13 किलोमीटर दूर बाद नाम के एक गांव में टीटू सिंह नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे के माता पिता का नाम महावीर सिंह और शांति देवी था और ये उनकी छठवीं औलाद थी। अक्सर बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनके माँ बाप के लिए खुशखबरी की बात होती है, लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट था क्योंकि 2.5 साल की उम्र में टीटू सिंह ने जब पहली बार बोलना शुरू किया तो शांति देवी और महावीर सिंह दोनों चौकन्ने रह गए। टीटू बोला करता था कि मैं सुरेश वर्मा हूँ। मैं 30 साल का था तब मेरी किसी ने हत्या कर दी थी। मेरी माँ का नाम बर्फी देवी है, मेरे पिता का नाम चंदा भारती है। मैं यहाँ इस घर में बस ऐसे ही आया हूँ और मेरी बीवी का नाम उमा है। मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम रोनू और सोनू है। वो ये भी बताया करता था कि शाहगंज में मेरी एक कोठी है और मेरे पास एक व्हाइट फिएट कार भी है। एक बार के लिए तो टीटू के माँ बाप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, भाई क्या बोल रहा है तू। खैर, जैसे जैसे टीटू बड़ा होने लगा उसे वो घर और वहाँ के लोग बिल्कुल भी रास नहीं आते थे। इतना ही नहीं, उसे अपने माँ बाप के गरीब होने से भी चिढ़ होती थी। वो अपने पिता से कहता था कि मैं पैदल क्यों जाऊँ, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। टीटू के इन डिमांड्स को देखते हुए महावीर की चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। कभी गाड़ी की डिमांड करना तो कभी अपनी माँ को कपड़ों के लिए टोकना। वो अक्सर अपनी माँ से कहा करता था कि तुम क्या ये गंदी साड़ी पहन के घूमती रहती हो, मेरी उमा तो 2000 रुपए की साड़ी पहनती है। मैं धोती पैर के बाद साड़ी हजार तो गई तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती थे बाहर। टीटू अक्सर अपनी दुकान सुरेश रेडियो का जिक्र भी किया करता था। वो बोलता था कि सदर बाजार में उसकी एक रेडियो की दुकान भी है। टीवी रेडियो वीडियो सच ही है। किनकी दुकान है वो? मेरी। दिन पर दिन टीटू की ये जिद बढ़ने लगी। वो अपने भाई बहनों के पास जाने की जिद करने लगा था। ऐसे भाई बहन जिनके बारे में टीटू के परिवार वालों ने कभी सुना ही नहीं, लेकिन उसकी तमाम बातों को बचपन में बनाई मनगढ़ंत कहानी समझ के इग्नोर कर दिया करते थे। फिर एक दिन उनकी आंखों पर गिरा पर्दा तब उठा जब टीटू ने जिद पकड़ ली कि उसे अपने घर जाना ही है, अपनी बीवी बच्चों के पास। इसी जिद में टीटू इतना बौखला चुका था कि उसने अपने सारे कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में डाले और घर से जाने लगा। उस समय तो जैसे तैसे उसके माँ बाप ने उसे कन्विंस कर लिया, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका था। टीटू के ये तेवर देख के महावीर को चिंता होने लगी। टीटू के इस बर्ताव से परेशान होकर महावीर ने अपने सबसे बड़े बेटे और टीटू के भाई अशोक को आगरा जाकर सभी चीजों का पता लगाने को कहा। अगले दिन अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा जाने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो आगरा के सदर बाजार में पहुंचता है। वो वहाँ काफी लोगों से सुरेश वर्मा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे जिस जवाब की उम्मीद थी उसे वो नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद अशोक की नजर एक दुकान पर पड़ती है और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि दुकान का नाम था सुरेश रेडियो, वही सुरेश रेडियो जिसके बारे में टीटू कहा करता था। यानी जो कुछ भी टीटू कहता था वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं बल्कि एक असलियत थी। टीटू की कई बातों को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए अशोक सुरेश रेडियो के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। अंदर जाते ही अशोक उस लेडी से पहला सवाल यही करता है कि सुरेश वर्मा कहाँ है, जिसके जवाब में लेडी कहती है कि सुरेश वर्मा तो कुछ महीने पहले ही गुजर गए, मैं उनकी बीवी उमा हूँ। ये सुनते ही अशोक को दूसरा झटका लगता है। अब उसे विश्वास हो गया था कि जो भी कुछ टीटू कहा करता था वो एकदम सच था।